हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 3 से 9 मई 2023 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइबर नाइफ क्या है, इसके बारे में बताया गया था। साइबर नाइफ एक प्रकार का ये लेजर ट्रीटमेंट है जो बिना चीर फाड़ रहित उपचार करता है और इसका उपयोग प्रोस्टेट, फेफड़े, मस्तिष्क, रीढ़, सिर, गर्दन, यकृत। साइबर नाइफ के प्रयोग से इन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। साइबर नाइफर ट्यूमर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये रोगियों को दर्द और अन्य लक्षणों से तेजी से राहत प्रदान करता है और इसका जो उपचार है वो सामान्यतः 1 से 5 स्तरों में किया जाता है। तो ये सभी डिटेल्स थी साइबर नाइफ के बारे में। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है चंपा। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आज की डेट में पूछे जा सकते हैं, कि कितना लेवल बढ़ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन एचएस और एनटी जैसे एग्जाम्स में ही पूछे जाए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो लेवल तो सभी एग्जाम्स का हाई हो गया है। तो उसी बेस में मैं ये सभी कंटेंट लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर, ये सभी जिले महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी चंपा थी। तो यह ध्यान रखना है कि भागलपुर, मुंगेर, इन सभी की राजधानी चंपा थी। और महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। लोहा निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना, नाम देख लीजिए, सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। अंग मगध का पड़ोसी था। जिस प्रकार काशी तथा कौशल में प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहता था, उसी प्रकार अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी थे तो वो उन एरिया को कवर करने के लिए आपस में लड़ाई करते रहते थे। फाइनली मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला दिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इस अंग देश का ही राजा था। तो ध्यान रखना है कि राजा कर्ण अंग देश का राजा था और बिंबिसार ने अंग के समय ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था और उसके बाद अजात शत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे इस क्वेश्चन के, वो मैंने सभी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में महाजनपद से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने महाजनपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को यहाँ पे डिटेल में बना दिया है। इसमें मैंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया है, जैसे अंग की राजधानी थी चंपा। वर्तमान समय में इसकी भौगोलिक स्थिति भागलपुर, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र और पूर्वी बिहार, ये एरिया है इस टाइम के। ठीक है, तो ये सारे 16 के 16 महाजनपदों के बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके अलावा महाजनपदों की व्यवस्था, उसके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पावा के मल, तो पावा के मल ये रिलेट करता है महावीर से। यह महावीर की निर्वाण स्थली थी और उसी तरह कुशीनगर के मल ये गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थली थे। तो महावीर और गौतम बुद्ध को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट मैंने जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते थे वो सभी यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको नोट्स बनाना है तो मैं ये सभी डिटेल्स ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में डाल दूंगी। वहाँ पे आपको यहाँ से जो भी पॉइंट्स लगेंगे इंपॉर्टेंट, तो आप नोट्स बना सकते हो। उसका लिंक मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस है आने वाले एग्जाम्स में। अब हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? इसका आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है। मूल्यतः ये उपनिषद
नचिकेता और यमराज के संवाद का ये एक ग्रंथ है। इसके अलावा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि बाजरवा ऋषि के संतान थे नचिकेता। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद का ये ग्रंथ है। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो राज्य की राजधानी एवं देश का ये सबसे बड़ा दूसरा नगर है। ये शहर दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था। ये डेट हमें सेपरेटली याद रखना है कि 3 से लेकर 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक सम्मेलन था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हरित सूचकांक, जिसे ग्रीन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ग्रीन इंडेक्स नाम का यह टूलकिट MFI के पर्यावरण प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण है। ग्रीन इंडेक्स विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से बनाया गया था, जो यूरोपीय माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म के माइक्रो फाइनेंस और पर्यावरण संरक्षण समूह में भाग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 29 जुलाई को। लुप्त प्राय बड़ी बिल्ली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत द्वारा 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भारत द्वारा 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत में 1 अप्रैल 1973 को और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो ये दोनों ही पॉइंट्स अलग है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे चंद्रताल, सराय और किब्बर वन्य जीव अभयारण्य के भागों को सम्मिलित रूप से वर्ष 2009 में शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल है 7,770 वर्ग किलोमीटर और 2010 में शेषाचलम पहाड़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने सराउंडिंग का जो एरिया है वो भी ध्यान रखना है कि पिन वैली राष्ट्रीय पार्क के आसपास जितने भी क्षेत्र है जैसे चंद्रताल हो गया, सराय हो गया और किब्बर वन्य जीव अभयारण्य के भागों को शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था सन 2009 में और इसका क्षेत्रफल है 7,770 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका जिसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 120 दिन। RBC कोशिकाओं का जीवन काल 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? इसका आंसर है एल्यूमिनियम। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए मैग्नीशियम Mg और Ai मतलब एल्यूमिनियम के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है कि Mg और Ai इन दोनों के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये अन्य धातुओं से वजन में हल्के और सस्ते होते हैं। विमान के निर्माण में इसके कम भार और उच्च समर्थ के कारण Mg और Ai के मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो गए कि विमान और रॉकेट बनाने के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बाकी धातुओं की तुलना में हल्के भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स थाईलैंड।
इसके अलावा भी हम कुछ और जान लेते हैं, जैसे थाईलैंड लगभग 4.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 4.5 मिलियन टन के साथ, ठीक है, दुनिया का प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। और इसके बाद थाईलैंड के बाद आता है दुनिया में रबर उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया है, और उसके बाद वियतनाम है, और उसके बाद भारत है। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का हमें राष्ट्रीय खेल बताना है। इसका आंसर है बेसबॉल। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, और बेसबॉल एक बैट एंड बॉल गेम है जो दो टीमों के बीच में खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। इसका आंसर है मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कोलकाता में की थी। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, ये की थी कोलकाता में। वर्तमान में मिशनरी ऑफ चैरिटी की मुखिया सिस्टर मेरी प्रेमा है। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट टाइम में मिशनरी ऑफ चैरिटी की मुखिया है सिस्टर मेरी प्रेमा, ठीक है। और मदर टेरेसा 1920 में पहली बार बंगाल के शहर कोलकाता आई थी। तो कब आई थी? 1920 ईस्वी में पहली बार आई थी बंगाल के शहर कोलकाता में, और यहाँ उन्होंने सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ना शुरू किया था। और इनके पिता, जिनका नाम है निकोला बोएजू, ये एक साधारण व्यवसायी थे। और मदर टेरेसा का वास्तविक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका वास्तविक नाम था अग्नेस गोंजा वाया जीजू। ये मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ा कंडा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये स्थित है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के चंबा में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू अस्पताल कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर है शिमला में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स कमला नेहरू अस्पताल के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सन 1939 में गांधी जी ने कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल की आधारशिला रखी, ये क्लियर हो गया। और कमला नेहरू अस्पताल देश का एकमात्र अस्पताल है जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने चंदा इकट्ठा किया था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 28 फरवरी 1941 को स्वर्गीय श्रीमती कमला नेहरू की याद में इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सन 1939 में गांधी जी ने कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी, और ये हॉस्पिटल देश का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने चंदा इकट्ठा किया था। और महात्मा गांधी ने 28 फरवरी 1941 को स्वर्गीय श्रीमती कमला नेहरू की याद में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन डेट याद रखना है 28 फरवरी 1941 को, और आधारशिला रखी थी 1939 को। और ये एकमात्र देश का ऐसा हॉस्पिटल है जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने चंदा इकट्ठा किया था। कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट है शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है रिट्रीट। शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मशोबरा की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना है। इसे रिट्रीट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति भवन को ही रिट्रीट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण कोटी रियासत के राजा ने 1840 में करवाया था। तो कोटी रियासत भी शिमला के सराउंडिंग में ही थी। तो कोटी रियासत के राजा ने इस भवन का निर्माण 1840 ईस्वी में करवाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीवान जिले में हुआ था, जिसके बाद इनकी बचपन की शिक्षा भी बिहार में ही पूरी हुई थी। और उनके पिता का नाम भी ध्यान रखना है, जिनका नाम है महादेव सहाय। ये संस्कृत एवं फ्रांसीसी विद्वान थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। बहुत टाइम लगा मुझे इन सभी कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए। सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो वो ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के पेज में मैं थोड़ी देर में ही इनको अपलोड कर दूंगी। वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।